इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल में देर रात आए भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। और रात 1:57 पर आए भूकंप से नेपाल लेकिन दिल्ली एनसीआर तक कांपने लगा। इसका एपिसेंटर जो था वो नेपाल था। नेपाल में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है और नेपाल की सेना राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। आपको बता दें 3 देशों में रात को करीब 1:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दिल्ली समेत भारत के 7 राज्यों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। नेपाल में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल के रेस्क्यू ऑपरेशन की है। 6.3 इसकी तीव्रता मापी गई है और बड़ी तबाही हालांकि होने से बच गई, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और ये तबाही की मंजर की तस्वीरें देखिए। इस भूकंप के चलते अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। और हालांकि गनीमत ये रही कि नेपाल के हर शहर की स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे इसका एपिसेंटर था, वहां पर बड़ा नुकसान नेपाल को उठाना पड़ा। इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा है। चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस बीच नेपाल की सेना अब उतर गई है जमीनी स्तर पर और राहत बचाव कार्य के लिए जुट गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेपाल में देर रात आए भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें देखिए, काफी भयानक ये भूकंप आया, काफी तेज ये झटके महसूस किए गए। 6.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल आपको बता दें कि नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर सामने आई है। डोटी में भूकंप के झटकों से कई मकान गिरने की खबर है। आपको बता दें इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जो फंसे लोग थे उन्हें निकालकर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। देखिए ये भूकंप कितना ज्यादा तेज था। यहाँ पर इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी, लगभग 6.6 की तीव्रता इस इलाके में मापी गई है। और कहा जा रहा है कि मरने वालों में से एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। और अब भूकंप में जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर यहां पर चलाया जा रहा है। नेपाल की सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, मलबे को साफ किया जा रहा है, डेब्री हटाया जा रहा है ताकि उसके नीचे भी अगर कोई दबा है तो उनका रेस्क्यू किया जा सके। आपको बता दें कि आधी रात को भूकंप के ये झटके आए हैं। उस वक्त लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला, लोग गहरी नींद में सो रहे थे और अचानक इस भूकंप में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। भारत के अलावा नेपाल और चीन में भी आपको बता दें ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा नेपाल में भूकंप के चलते तबाही की खबर है। तो रात 1:57 पर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में आपको बता दें कि लगभग 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंकज दास जर्नलिस्ट हैं, काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कितना नुकसान हुआ है अब तक इस भूकंप के चलते? चलिए मैं फिर से रुक करूंगी पंकज का। ये तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। पंकज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पंकज दास हमारे साथ काठमांडू से जुड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं वहां के। पंकज, कितना नुकसान हुआ है इस भूकंप के चलते? जो देर रात 2:12 स्थानीय समय के हिसाब से भूकंप आया था, उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा घर बिल्कुल पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं, 2 बच्चे शामिल हैं उसमें मरने वालों में, और करीब 5 लोग घायल हैं। अब तक जो लगातार सुबह से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें किसी और भी डेड बॉडी के या किसी घायल के निकलने की अब तक कोई खबर नहीं है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। डोटी का जो जिला है, डोटी जिला जो खप्तड़ एरिया है जहां पे ये भूकंप आया था, वहां पे तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई नुकसान हुआ है नहीं। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि डोटी के अलावा भी कहीं पर और कोई नुकसान हुआ है। पंकज, 6.3 की तीव्रता से यहाँ पर भूकंप आया। नेपाल में 6 लोगों की मौत हो गई। अगर 6.3 से ज्यादा की तीव्रता से भूकंप आता तो और कैसी तस्वीरें सामने आती?
ये बिल्कुल भयानक तस्वीरें। अभी जो हम तस्वीर ये देख रहे हैं 6.6 की, उसी में जो पुराने घर है वो सभी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पहाड़, चूंकि ये बहुत ही विकट एरिया है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे इसी तरह के मकान बने होते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग तो होते नहीं, इस तरह के जो मिट्टी और लकड़ी के बने हुए मकान होते हैं वो सभी पूरी तरह से टूट गए हैं। जो बिल्कुल एपिसेंटर से बिल्कुल करीब में थे वो सभी मकान ध्वस्त हो चुके हैं। तो इसलिए लोगों को एहतियात के तौर पर भी घरों में नहीं रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार वहां से आफ्टर शॉक की खबरें आ रही हैं और हो सकता है तो कोई एक बड़ा झटका और आए, जैसा कि 2015 में हुआ था। बिल्कुल पंकज, ये जो तस्वीरें हैं कुछ अप्रैल 2015 की तस्वीरें ये याद दिला देती हैं जब नेपाल में बड़े पैमाने पर भूकंप आया था। बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर, नेपाल में बड़े भूकंप के बाद अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर भूकंप आया और पिथौरागढ़ में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये भूकंप जमीन से 5 किलोमीटर नीचे आया है और नेपाल में देर रात आए भूकंप का केंद्र जिससे मणिपुर में था, वहां से पिथौरागढ़ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है और अब यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके, भूकंप से पूरा मान लीजिए कि लोगों में दहशत फैल गई है, भूकंप से धरती कांप गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो सुबह 6:27 पर 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप उत्तराखंड में भी महसूस किया गया है। आपको बता दें इसके अलावा आधी रात को भी भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन उत्तराखंड में इसकी तीव्रता थोड़ी ज्यादा मापी गई है। 4.3 की तीव्रता से उत्तराखंड में आज सुबह करीब 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की भी ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, भूकंप के झटकों से घर की दीवार किस तरह से हिलने लगी, वहां पर लगे सीसीटीवी वीडियो में ये साफ साफ कैद हो गया। देखिए किस तरह से ये दीवारें हिलती हुई नजर आ रही है और अगर कुछ देर तक इसी तरह से ये झटके महसूस किए जाते तो हो सकता था कि ये घर गिर भी जाता। तो उत्तराखंड के रुद्रपुर की ये तस्वीरें हैं। भूकंप के झटकों से घर की दीवार साफ तौर पर हिलने लगी है। ये साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है और ये पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। भूकंप के झटकों से आधा भारत हिला है। दिल्ली, बहराइच, मुरादाबाद, रोहतक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, लाइट्स भी यहाँ पर हिलने लग गई, यानी इतनी तेजी से भूकंप आया है। बहराइच में आधी रात को लोग घर से बाहर निकल आए, भूकंप के झटके महसूस करते ही आपस में बातचीत करने लगे कि क्या सबने भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि आधी रात का समय था, 1:57 पर भूकंप आया था। और अब आप बहराइच की तस्वीरें देखिए, सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो आपको हिलती हुई तस्वीरों में नजर आएगी। सड़क हिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये देर रात की बहराइच की तस्वीर है। जब भूकंप आया तो ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर सड़क, गाड़ियां, सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। और गनीमत ये रही कि भारत में बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं थी, जबकि नेपाल में सबसे ज्यादा तीव्रता महसूस की गई। 6.3 से 6.6 के बीच इसकी तीव्रता मापी गई। एपिसेंटर नेपाल रहा, लिहाजा वहां से नुकसान की भी खबर है। और इस नक्शे के जरिए अब आगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भूकंप का केंद्र कहां था। नक्शे को देखिए और समझिए कि इसका असर कहां कहां हुआ। इस नक्शे में साफ देख सकते हैं आप कि भूकंप नेपाल के कालू खेती के पास मणिपुर में आया। भूकंप के झटके नेपाल, भारत और चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था, इसलिए ये उम्मीद है कि जान माल का नुकसान कम हुआ है। जैसे कि नेपाल के हमने आंकड़े आपको बताए, 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नेपाल में 5 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। पहला रात 8:52 पर महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 4.9 थी। दूसरा झटका 3.5 तीव्रता वाला भूकंप रात 9:41 पर आया और उसके बाद देर रात 1:57 पर तीसरी बार भूकंप के झटके लगे। देर रात आए भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई थी, यानी 1:57 पर जो भूकंप आया, तीसरा झटका जो लोगों को महसूस हुआ, उसकी लोगों की नींद उस वजह से खुल गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल में नुकसान भी हुआ है। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। अब भारत में कहां कहां भूकंप के झटके महसूस हुए वो जान लीजिए। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, मणिपुर।
भारत के इन 6 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में आपको बता दें सुबह करीब 6:30 बजे 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए। इसके अलावा यूपी और बिहार में हालांकि इतना ज्यादा तीव्र नहीं था, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने असर यहां पर भी साफ तौर पर देखा है। आधी रात को भूकंप के झटके कब कहां आए, केंद्र क्या था वो जानिए। रात 1:57 पर नेपाल से इसकी शुरुआत होती है। सबसे ज्यादा नेपाल में इसे महसूस किया गया। केंद्र इसका मणिपुर था, लेकिन नेपाल के कई ऐसे इलाके जहां पर इसका एपिसेंटर बना। असर इसका भारत, नेपाल और इसके अलावा चीन पर भी रहा, यानी कि इन 3 देशों में भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए और भारत में सुबह भी इसके झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए हैं। और तीव्रता भूकंप की जान लीजिए, 6.3 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। नेपाल में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। एपिसेंटर नेपाल था, लिहाजा वहां से नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।